in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। अफगानिस्तान में जारी तनाव के बीच भारत ने वहां के हालातों को लेकर मध्य एशियाई देशों के साथ मिलकर संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही INSTC और चाबहार बंदरगाह परियोजना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की बात भी कह दी है। ये फैसला भारतीय मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया, जिसकी मेजबानी भारत ने की, जिसमें साझा सहयोग के अलावा पाकिस्तान और चीन के कारण अफगानिस्तान में पैदा हुए हालातों को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय पश्चिम की सचिव रीनत संधू ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशियाई देशों के साथ एक बैठक में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा के अलावा दक्षिण एशिया में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बने माहौल को लेकर बात की। The leaders also had a candid exchange of views on regional and international issues of interest, especially the current regional security situation. Honorable Prime Minister underlined the importance of setting an ambitious agenda for our partnership. चीन की नजर इन दिनों मध्य एशियाई देशों पर केंद्रित है। जानकारी के अनुसार चीन इन देशों को अपने आर्थिक मकड़ जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मध्य एशियाई देशों की दिलचस्पी भारत के साथ साझेदारी को लेकर आगे बढ़ाने की है, जिसमें INSTC और चाबहार बंदरगाह परियोजना भी शामिल है। India welcomed the interest of Central Asian countries to utilize the services of Shahid Beheshti Terminal at Chabahar port in Iran and proposed the establishment of a joint working group on Chabahar port, which was welcomed by the Central Asian countries. भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की भूमिका पर सभी देश मिलकर नजर बनाए हुए हैं। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर अफगानिस्तान पर एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। Afghanistan is an important issue that concerns all of us and was discussed by the leaders today. In broader terms, we share the same concerns and share the same objectives. Our common priorities include providing immediate humanitarian assistance, ensuring formation of a truly representative and inclusive government, combating terrorism and drug trafficking, and preserving the rights of women, children and minorities. इससे पहले साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य एशियाई देशों के दौरे के बाद से भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच में एक स्थिरता आई है, जिसके बाद से बातचीत के दौर को बढ़ाने पर सहमति बनी और इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब अगला सम्मेलन 2024 में आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।